बिकॉज इंडिया में अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत चार्म होता है। बट उसके साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस के पोटेंशियल को पहचाना और उन्होंने अपने ड्रीम सेट करे, अपने गोल सेट करे, बिल्कुल इंजीनियर की तरह, बिल्कुल इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस बिजनेस को उन्होंने पार्ट टाइम में इसको बिल्ड किया एज एन एंटरप्रेन्योर। और वो और रुक्मिणी जी जो हैं, शी इज अ होम मेकर, दे हैव वेरी नाइस फैमिली, their चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बिजनेस। वो सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कह सकते हैं हम एक तरीके से हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि एक ऐसा जो ड्रीम लेवल होता है इस बिजनेस में फाउंडर एमरल्ड का, वो उन्होंने अचीव किया। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थिंग्स, और बहुत बैलेंस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। तो आई वुड रियली लाइक कि मैं अब यहाँ से हट जाऊं और आपके और उनके बीच में ज्यादा देरी ना रखूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एक्साइटेड, वार्म, क्या कहते हैं ना, हल्ले गुल्ले के साथ, डिजिटल तालियों के साथ, आई वांट टू इनवाइट ओवर हियर नन अदर देन आवर वेरी गुड फ्रेंड्स के एंड रुक्मणी कौशिक। कौशिक जी, ओवर टू यू नाउ। सर आप स्क्रीन पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। कौशिक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस। Yes, I can hear you now. नमस्कार दोस्तों। एम आई ऑडिबल? बहुत अच्छे से कौशिक जी, प्लीज। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम के कौशिक है और ये मेरी वाइफ और लाइफ रुक्मिणी कौशिक। मैं आज की इस मीटिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहूँगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से इतना बड़ा रिकॉग्निशन हो रहा है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बोलूँगा, ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड, नथिंग एल्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू एमवे, थैंक यू अपलायंस, थैंक यू टीम, थैंक यू फैमिली। दोस्तों मैं चाहूंगा कि पहले रुक्मिणी जी आपसे कुछ बात करें और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। सो ओवर टू ग्रेट लेडी रुक्मिणी कौशिक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रुक्मिणी कौशिक है। मैं एक होम मेकर हूँ। हम लोग श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बिलोंग करते हैं। हमारी एक बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है जिसमें हमारे बाबूजी और हमारे 3 बच्चे गोपाल, प्रेक्षा, श्याम हैं। और हमारे बाबूजी और तीनों बच्चे एमबीए बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। और मैं इस बिजनेस में इसलिए आई थी कि इसमें मिडिल क्लास के प्रोडक्ट थे और मुझे 5 चीजें मुझे चाहिए थी। वो 5 चीजें मुझे इसमें दिखाई दी कि इसमें 5 चीज मुझे मिल सकती हैं। मिडिल क्लास के प्रोडक्ट, देश विदेश घूमना फिरना, अपनी एक पहचान, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी भी कोई पहचान हो। कोई ये न समझे कि ये उसकी वाइफ है, ये उसकी बेटी है, ये उसकी बहू है। मुझे अपनी पहचान चाहिए थी, तो इसमें मुझे अपनी पहचान दिख रही थी, तो मैं इसलिए इसमें आई थी। और स्वयं के इस पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ के जाना और सच्चाई और ईमानदारी के साथ भरपूर पैसा, ये सब चीज ईश्वर की विशेष कृपा और एमबीए बिजनेस की अपलाइन मेंटर्स की सपोर्ट और गाइडलाइंस और हमारी यूनाइटेड एंड यूनिफाइड टीम की वजह से ये 5 चीजें मुझे मिली। इस आज हमारे घर में होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी और न्यूट्रिशन वेलनेस के लगभग 50 प्रोडक्ट यूज होते हैं। मेरी अपनी एक पहचान है और हम साल दर साल देश विदेश घूमते फिरते हैं। सच्चाई और ईमानदारी के साथ भरपूर पैसा है। दोस्तों ऑनेस्टली मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मैंने कभी भी एग्रेसिवली इस बिजनेस में कोई ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा कौशिक जी के साथ सपोर्टिव रोल में काम किया और अपनी फैमिली, अपनी यूनिटी बना के रखी और अपनी टीम में रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड किया।
और मैं लेडीज को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगी, आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ रहते हुए अपना और अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहती हैं तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन को ठीक से समझकर स्वयं पहले स्वस्थ बने और एक स्वस्थ हेल्दी कम्युनिटी का निर्माण करें और अपनी टीम में रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड करें। जब अच्छा रिलेशन होगा तो बहुत अच्छे से काम भी होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू रुक्मी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, उससे पहले कि मैं अपने बारे में बात करूं, अपने कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो समय अभाव के कारण आज इस प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर पाए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग उनको वर्चुअल क्लैपिंग्स, क्योंकि वो हकदार हैं, वो जरूर जोरदार तालियां दें उनको। और उनमें सबसे पहले आएंगे हमारे न्यू प्लेटिनम डॉक्टर रमाशंकर एंड पूनम सिंह। इसके बाद न्यू फाउंडर प्लेटिनम मिसेस सुषमा एंड आर के गौड़। न्यू फाउंडर प्लेटिनम प्रेक्षा एंड गोपाल कृष्ण कौशिक, ये जो कि हमारी सेकंड जनरेशन भी है। और न्यू एमरल्ड्स मिसेस रानू एंड सुशील कुमार। रानू होममेकर हैं और सुशील एक इंजीनियर हैं और बहुत ही डेडिकेटेड फैमिली है। इनके साथ मैंने देखा कि सुबह गाजियाबाद में ये लोग रहते हैं, यहाँ से सुबह ट्रेन पकड़ना, अलीगढ़ में पोस्टिंग है, वहाँ जाना, काम करना, उसके बाद रात को 9 बजे लौट के आने के बाद काम करना। ये उतना इजी नहीं था, बट उनके ड्रीम बड़े थे, इसलिए उन्होंने उस तरह से सब कुछ किया। और जो भी कुछ है वो सब टीम वर्क है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब कुछ कर पाए। इसमें हमारा अपना कोई खास रोल नहीं है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, वी कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल फैमिली। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, और वो एक ऐसा गांव जहां प्राइमरी पाठशाला भी नहीं थी। मेरी बेसिक एजुकेशन पास के गांव में एक टाट पट्टी के स्कूल पे हुई थी। हम पट्टी बुदक्का लेकर के जाते थे, टाट पट्टी के स्कूल पे बैठते थे, वहां से मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। लेकिन मैं शुरू से ड्रीमर बहुत था, और शुरू से मेरा ड्रीम था कि मैं इंजीनियर बनूं। बहुत मेहनत करी, ठीक से पढ़ाई लिखाई की, और उसका नतीजा ये था कि हम कम उम्र में इंजीनियर बन गए। बचपन से ही सच्चाई और ईमानदारी का सबक हमें बहुत कूट कूट करके सिखाया गया था, क्योंकि हमारे जो डैडी हैं ना, वो टीचर थे। और मेरी माँ कृष्ण भक्त थी शुरू से, जो बहुत कम उम्र में हमें छोड़ के चली गई थी। मेरा जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा था, जैसा अभी सुमित सर बता भी रहे थे। और फैमिली में पेरेंट्स से मिली वैल्यूज, संस्कार और डिपार्टमेंट के सिस्टम में कभी मैच नहीं था। फैमिली वैल्यूज और डिपार्टमेंट की कल्चर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा जो 16 साल का जो टेन्योर था, उसमें 18 ट्रांसफर हुए, 3 बार सस्पेंशन हुए। ये दोस्तों ऐसे जख्म हैं, ऐसे मेडल हैं जो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, आम आदमी इसको नहीं महसूस कर सकता। और हमें कुछ दिन के बाद ऐसा लगने लग गया था कि हमने एक बहुत महंगा जूता पहन लिया है, नौकरी नामक, जो हमें रोज चुभता है, काटता है, और इसको पहन करके हम बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। सेंस ऑफ अचीवमेंट बिल्कुल भी नहीं था, और लाइफ में बहुत टूट फूट थी। इसलिए अब हम धीमे धीमे लुकिंग जोन में आ गए, और बहुत सारी किंतु परंतु के बाद एमबी बिजनेस हमारे लाइफ में आया। क्योंकि 98 में भी मुझे किसी ने अप्रोच किया था, सॉरी, जिसने मुझे समझाया 1 घंटे कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैंने उसे अगले 5 मिनट समझाया कि उसे क्यों नहीं करना चाहिए, और मैंने उसका भी छुड़वाया। 99 में ये बिजनेस फिर आया, फिर मुझे किसी ने समझाया, और वो इत्तेफाक से मेरा ठेकेदार था, उसने मुझे बहुत कुछ समझाया, और उसका भी मैंने छुड़वा दिया। तीसरी बार फिर आया, ये मेरे ऑफिस में मेरा स्टेनो था, इसने मुझे फिर बहुत कुछ समझाया, और उसको मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम ऑफिस आओ, मैं तुम्हें सस्पेंड करूंगा। मतलब इस तरह की चीजें थी। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि जब राइट टाइम आया, वही बिजनेस, वही व्यक्ति समझ आया और किया। हमारा एमबी बिजनेस का जो शुरुआती दौर है ना, वो बहुत खराब था। सांप सीढ़ी वाला जो खेल होता है ना, उसके एक्सपर्ट बन गए थे। लेवल ऐसे 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 होता था। उसके पीछे बहुत फ्रेंकली मैं बताऊं, उसका कारण शायद ये था, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था, इसलिए किसी सिस्टम को ठीक से नहीं मानता था।
अपना सिस्टम चलाते थे हम। जैसे उस वक्त ब्रिट सिस्टम की बात होती थी, और हमें कहते थे इसमें क्या करना है, पीवी तो करना है, वॉल्यूम ही तो करना है, तो जैसे हम चाहेंगे वैसे हो जाएगा। वो शायद उसका एक बड़ा कारण होता था। एनीवे हम लोग कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहे, और उसका नतीजा ये रहा कि हम प्लेटिनम हुए, फाउंडर प्लेटिनम हुए, सफायर हुए, एमरल्ड भी हो गए। सॉरी, एमरल्ड एक ऐसा लेवल होता है जहां आप न भूखे मरते हैं और ना अमीर बनते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना इस लेवल पर आकर के ठहर से जाते हैं, और यही चीज हमारे साथ भी हुई। एक ठहराव सा आ गया, इसके बाद कई सालों तक हम इसे मेंटेन करने का प्रयास करते रहे, और फिर कभी मेंटेन हो रहा था, कभी मेंटेन होने का प्रयास हो रहा था, वेरी फ्रेंकली। और ये सब चल ही रहा था कि 2019 में हमारे फैमिली में एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस आया, जिसने पूरे परिवार को हिला के रख दिया, पूरा वजूद हिल गया था। जो हमारे बहुत नजदीकी लोग हैं उन्हें सबके बारे में पता है, संजय चौहान जी को ठीक से पता है। और जब हम इस टर्बुलेंस से दो चार हो रहे थे तभी कोविड आ गया उसके बाद। और जब कोविड आया तो लाइफ बिल्कुल अलग हो गई। टी शर्ट और नेकर पहन करके जूम मीटिंग्स में लग गए, और धीमे 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 वो जो जूम मीटिंग का नशा था ना उसमें डूबने लगे। फिर हम सोचते थे कि अगर इतनी इनकम घट रही है तो इतने पैसे भी तो बच रहे हैं, हम चीजों को जस्टिफाई करने में लग गए। ठीक है। और देखते देखते जो हमारा जो बिजनेस है ना, जो हाई टच बिजनेस होता था प्रैक्टिकली, वो हाई टेक हो गया। और हाई टेक होते होते मैंने जो देखा, मैं बहुत ऑनेस्ट बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा वैसे भी बोलता भी इसी तरह से हूँ, कि धीमे धीमे हमारे जो वॉल्यूम थे वो गिरने लगे। और जब वॉल्यूम गिरने लगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम भी गिरने लगी, और कहीं ना कहीं हम दुखी भी हो रहे थे। शायद जुलाई 2021 की बात रही होगी, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर एक कविता भेजी, और इस कविता का जो टाइटल था वो था सोने के हिरन। ये कविता जूम मीटिंग्स पर ही 100% सक्सेस तलाश करने वाले मेरी जैसी छोटी पेन के लोगों के लिए बड़ी सटीक थी। ठीक है। और ये कुछ इस तरह से है। आधा जीवन जब बीत गया, बनवासी सा गाते रोते, तब पता चला इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते। संबंध सभी ने तोड़ लिए, चिंता ने कभी नहीं छोड़े, सब हाथ जोड़कर चले गए, पीड़ा ने हाथ नहीं जोड़े। सूनी घाटी में अपनी ही प्रतिध्वनियों ने छला हमें, हम समझ गए पाषाणों के वाणी बन नयन नहीं होते। मैं इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। अभी लगभग 5 साल हो गए हम लोगों को जूम पर आए हुए। ठीक है। कुछ लोग तो आज की स्थिति यह है कि जब हम जूम मीटिंग कर रहे होते हैं तो वीडियो ऑफ करके दूसरे काम करने चले जाते हैं। कई लोग फोन नहीं उठाते। और सबसे जो वर्स्ट सिचुएशन है वो ये कि मैंने देखा है कि कई बार 100 लोगों की जूम आईडी में 5 नए लोग भी नहीं होते। इट्स ए बिटर फैक्ट। कुछ बड़े लीडर्स जिनके बिजनेसेस में ना, जिनके बिजनेसेस मेट्रो सिटीज में हैं, और उनकी टीम्स में बड़ी संख्या में लेयर्स ऑफ लीडरशिप है, उनके लिए जूम आज भी एक वरदान है। लेकिन मेरे जैसे लोग जिनके ग्रोइंग बिजनेसेस हैं और बी, सी और डी टाइप सिटीज में हैं, वहां जूम की प्रासंगिकता शायद उतनी नहीं है। मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि जूम के द्वारा एक ऐसे सुंदर दिखने वाले रोबो का निर्माण किया जा सकता है जो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन उसमें इमोशंस नहीं है। और इमोशंस के लिए आपको हाई टेक से वापस हाई टच पे जाना पड़ेगा, और हाई टच आपको फिजिकल मीटिंग्स में ही मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, अगस्त 2021 की एक शाम मैंने और रुक्मिणी जी ने बैठ करके डिसाइड किया कि एमबीए बिजनेस को यदि ठीक से करना है तो घर से स्टेप आउट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने कुछ डिसीजंस लिए। पहला, हम बहुत जरूरी होने पर ही जूम मीटिंग अटेंड करेंगे और फिजिकल मीटिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। और हमने अगस्त 2021 से ही फिजिकल मीटिंग्स के लिए घर से निकलना शुरू कर दिया। उस वक्त दैट टाइम इट वाज नॉट इजी, पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अस, बट समहाउ हम लोगों के घरों में घुसना शुरू किए।
मास्क लगा के जा रहे थे, चीजें एहतियात बरत रहे थे, लेकिन जाना शुरू किया। दूसरा निर्णय था टीम में ड्रीमर्स और न्यू कैटेगरी के जो सॉरी ड्रीमर्स और नाव कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हीं के साथ सीरियसली काम करेंगे और इनकी डेप्थ बिल्ड करेंगे, बिकॉज आई बिलीव द स्पेलिंग ऑफ एमवे इज TEPTH, नॉट AMWY। और मेरा ये मानना है कि आपको सम्मान, सिक्योरिटी और पैसा तीनों डेप्थ में ही मिलेंगे, कभी भी फ्रंट में नहीं मिलने वाले। और डेप्थ बिल्ड करने के लिए आपको वहां पर एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप की जरूरत होती है हमेशा। सुमित जी हमेशा कहते हैं कि until you have a very strong relationship with your downline you cannot build the depth। वो बहुत जरूरी है। तो हमने कुछ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करी, और जब वो रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड हो गई तो उसके बाद वहां पर डेप्थ क्रिएट हुई, चीजें हुई। दूसरे लेटर कैटेगरी के वाले जो एवीओज हैं ना, उनके साथ मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप अच्छी रखी जानी चाहिए। जब उनका राइट टाइम आएगा तब उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि गीली लकड़ियां फायर कम स्मोक ज्यादा देती हैं। स्मोक का मतलब धुआं। और जब आप बार बार इनके पास जाते हैं तो ये धुआं आपकी स्माइल यानी पॉजिटिव एनर्जी को सक करके टीयर्स यानी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम बार बार ऐसे लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं तो अल्टीमेटली हम बाय द एंड ऑफ द डे अपने आप को डिमोटिवेटेड पाते हैं। तीसरा, हमने अपनी कार का मंथली रनिंग एक्सपेंस 20,000 रुपये फिक्स किया। आई हैव टू स्पेंड 20,000 पर मंथ ऑन रनिंग। और ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, आज जिस महीने मेरे 20,000 में से 500 रुपये बच जाते हैं, उस महीने मुझे टेंशन होती है कि मैंने अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए शायद ठीक से काम नहीं किया। 21,000 लग जाते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है, यस वी आर डूइंग समथिंग बिग, समथिंग गुड। इसके बाद जो एक बड़ा निर्णय था वो ये सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। हमने ये निर्णय किया कि 5 साल तक हम गरम डिनर नहीं खाएंगे। ये हमारा डिसीजन था। जरूरी नहीं है कि बाकी सारे लोग ऐसा डिसीजन करें। 5 साल के लिए हमने गर्म डिनर छोड़ने का संकल्प लिया। आज हमारे घर में डिनर बनता ही नहीं है, और ये हमारी बिजनेस और सेहत दोनों के लिए अच्छा है। इसने हमारी बिजनेसेस को अच्छा किया और हमारी सेहत को भी अच्छा किया। अगला निर्णय हमारा था कि हम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट परसिस्टेंट एफर्ट्स करने का हर रोज प्रयास करेंगे और उसे करेंगे। इसके बाद अगला था लॉ ऑफ एवरेज को समझकर इसके साथ काम करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव मोर यू प्ले मोर यू विन, एंड मोर यू विन मोर यू प्ले। जब आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, और जब आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी तो आप ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। आज हमारे बिजनेस में करीब 70% से ज्यादा जो बिजनेस है वो हेल्थ एंड वेलबींग बेस्ड है। और अच्छी बात यह है कि इस 70% का लगभग 50% बिजनेस SHP यानी स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम पर है। क्योंकि जब अभी रजनीश को हम सुन रहे थे, उन्होंने जब बोला था कि US में जहां 40% जिन लोगों का बिजनेस इस तरह का है, वो लोग अपना 20 तारीख के बाद अगले महीने के लिए ठीक से काम कर पाते हैं। संजय चौहान जी मेरे साथ हमेशा मिलकर के काम करते हैं, मेरी वर्क एथिक को जानते हैं। मैं पिछले 20 साल से इतिहास गवाह है, मैंने आखिरी 3 दिन में कभी अपने या अपने डाउनलाइन की क्लोजिंग के लिए MBA ऑफिस नहीं गया। नेवर एवर, नेवर एवर। दूसरा, जो मुझे जो वॉल्यूम करने होते हैं वो मैं 1 से 3 तारीख के बीच में करता हूं, और वही काम अपने लोगों को बोलता हूं कि जो काम करेंगे इस तरह का उनको हम अलग से रिवॉर्ड करेंगे। तो एक अलग तरह की उससे कल्चर सेट होती है, और वो कल्चर आपको, उसका नतीजा ये होता है कि 80% बिजनेस आपका 15 तारीख तक पूरा हो जाता है। फिर आप 3rd वीक में जाकर के उसको ठीक से कंप्लीट कर लेते हैं और अगले महीने के लिए काम करना शुरू करते हैं। कई बार गलती क्या होती है कि हम जब 28, 29, 30 तारीख में जाके क्लोज कर रहे होते हैं और 1 तारीख को बताते हैं कितना बढ़िया ऑफर है, तो सामने वाला आदमी कई बार अपने आप को, कई बार हमारी शक्ल को देखता है कि उसने कल क्लियर किया है, पूरा किया है, और आज हम बता रहे हैं कि ये सब कैसे होगा। वो सब हो नहीं पाता, और वो फिर हमसे कतराते हैं।
क्योंकि वो प्रेशर में काम नहीं होता, और लोग ऐसा करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं टीम, और इसके इसीलिए वो फिर लोग दाएं बाएं करते हैं। मेरा ये मानना है कि एमबी बिजनेस एक लीडरशिप ड्रिवन नंबर गेम है। आप जितने लोगों में डुप्लीकेशन दे देंगे, जितने लोगों को एम्पावर कर देंगे, आपका काम उतना इजी हो जाएगा। और एक बार अनीता फू आई थी इंडिया, उन्होंने अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताया था, और वो था किस, KISS। मुझे सुन के बड़ा अजीब सा लगा था उस वक्त, क्योंकि ये एक महिला होकर के स्टेज से बोल रही है जहाँ 18-20 हजार लोग सामने हैं गुड़गांव में, किस। और मुझे याद है किसकी उन्होंने फुल फॉर्म बताई थी, शायद उनको ट्रांसलेट सुमित सर ही कर रहे थे। दैट वाज कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने कहा था मूर्ख इंसान अपने बिजनेस को सिंपल रख। तो वही हम कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस जितना सिंपल और डुप्लीकेटेबल होगा उतना फास्ट ग्रोइंग होगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि पोस्ट कोविड एमबी बिजनेस की प्लेइंग फील्ड बदली है, गेम नहीं बदला। पहले हम टीम बिल्डिंग की बात करते थे, आज हम कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, लेकिन उद्देश्य दोनों का कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्रिएट करना ही है। फर्क नहीं है उसमें। आप 4 वे 6 के थ्रू कर रहे थे, आज कुछ और तरह से कर रहे हैं, बट पर्पस तो टीम ही क्रिएट हो रही है ना। कम्युनिटी है तो, और बाकी की अगर बिजनेस बिल्डिंग टीम थी तो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग द वॉल्यूम्स। आई बिलीव एमबी बिजनेस इज लाइक प्लेइंग कंचा, कंचा गेम। जो लोग कंचा नहीं समझेंगे, मार्बल्स, और वेयर योर इंटेलिजेंस हार्डली वर्क्स, the only thing which works is law of average. Here in MBA business also, it's not important that how perfect presentation you do. The important is how many presentations you do consistent and persistent. तो यहाँ जो मैजिक है ना, वो इंटेलिजेंस का नहीं है, परफेक्शन का नहीं है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी का है। मेरी टीम में एक ऐसे फाउंडर प्लेटिनम है जो शायद 9वीं फेल है, लेकिन मैजिक क्या है, वो मोटर कार ड्राइविंग का उनका काम था। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे, मैं आपको क्यों पर्सनली स्पॉन्सर करूं। बोले मेरे पास 18 से 20 हजार लोगों की लिस्ट है, और बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, मैं बहुत पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मेरी गुडविल अच्छी है, और मैं इन सब लोगों से आपकी मुलाकात करा सकता हूं। हमने किया, और जब वो पहली बार सिल्वर गए तो एमबी ने ऑब्जेक्शन लगाया, क्योंकि उनका पर्सनल वॉल्यूम 3500 पे भी था। जितने लोगों से वो मेरी बात कराते थे, वो शायद सबके सब ज्वाइन नहीं करते थे, लेकिन प्रोडक्ट लेने के लिए उनमें से कोई अच्छा आदमी मना नहीं करता था, क्योंकि सब अच्छे स्टेटस वाले लोग थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां उनकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, उनकी एक गुडविल थी, उनके पास रॉ मटेरियल था, और एक अच्छे तरीके से काम किया गया तो चीजें हुई। और उसका इम्पैक्ट ये है कि उनके नीचे एक ऐसी टीम क्रिएट हो रही है। लास्ट ईयर वो फाउंडर प्लेटिनम गए, और इस साल उनके नीचे एक महिला है जिनका मैंने अभी नाम लिया था, शी इज ब्रांड न्यू फाउंडर प्लेटिनम, शी इज ऑल सेट टू क्वालिफाई एमराल्ड दिस ईयर। कि उन्हीं के नीचे हो रहा काम, लेकिन वो हो कैसे रहा है, डेप्थ ड्राइव करने से, रिलेशनशिप बिल्ड करने से, और उनके साथ तेजी से काम करने से। ठीक है। फोकस ऑन जेन वाई। डियर फ्रेंड्स, आज का यूथ 30 से 40 साल की एज में ना, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, वर्क स्ट्रेस, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। आज की तारीख में यूथ के पास फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है, फ्यूचर बहुत अनसिक्योर है उनका। तो ये जो चारों चीजों का कॉम्बिनेशन जो मैंने फाइंड आउट किया, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, वर्क स्ट्रेस एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी, इसके कारण क्या हो रहा है, वो बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट, स्ट्रोक, हेयर फॉल, ओवरवेट एंड आइज, इन तमाम सारी बीमारियों का शिकार हो रहा है। दोस्तों, हम लोग न्यूट्रीलाइट के स्मार्ट हेल्थ प्रोग्राम और एमबी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कॉम्बिनेशन के द्वारा उन्हें बेटर हेल्थ सॉल्यूशन के साथ साथ टेंशन फ्री सिक्योर्ड फ्यूचर की होप भी दे सकते हैं, और उनके फ्यूचर को शेप करने में उनकी मदद भी कर सकते हैं। क्योंकि आज हजारों हजारों लोग ऐसे हैं जो एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले, लेकिन वो आपकी बात को तब कब मानेंगे जब आपकी बात में उनको सच्चाई लगेगी। हमारा झूठ फरेब हमारे चेहरे पे दिखता है,
हमारे फोन कॉल में भी दिखता है कि ये बनावट है या सच्चा है। Dear friends, we have promoted SSI and SHP programs very heavily, but at the same time, we haven't dropped old and very important home care, personal care and beauty. हमने इनको बहुत प्रमोट किया SSI एंड SHP को, लेकिन पर्सनल केयर, होम केयर इनको ड्रॉप नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज भी एक जो नया आदमी है वो न्यूट्रीलाइट को दवा मानता है। उसे लगता है कि ये तो एक दवा के रूप में, इसे मैं खाऊंगा स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है, न्यूट्रीलाइट कैन नेवर बी ए डोर ओपनर टू ए न्यू पर्सन, बट ग्लिस्टर कैन ऑलवेज। वहां आपको ग्लिस्टर की आज भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उसको उस तरीके से नहीं लेता आज भी। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जरूर बात करूंगा जो हमने एडॉप्ट किए, टीम के साथ में उनके साथ काम किया और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसमें सबसे पहला है 6P प्रिंसिपल। सब लोग जानते हैं मैं सिर्फ डस्ट हटाने का काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट ए टीचर। मैं, क्योंकि जितने लोगों को मैं सामने बेशक नहीं देख पा रहा हूँ, जितने लोग आज सामने बैठे हैं, उनमें से 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको सुन सुन करके मैं बड़ा हुआ हूँ। सो आई एम नो वन टू टीच देम। आई टेंडर योर अपॉलॉजी, है ना। मैं तो आप लोगों से सीखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं कई बार क्या होता है कि हम जब कुछ ज्यादा सीख जाते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ जाते हैं, तो बहुत सारी पुरानी चीजों पर धूल जम जाती है। तो मैं कुछ चीजों से वो कोशिश कर रहा हूँ। पहला है 6P प्रिंसिपल्स। ये बोलता है प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। हम बहुत सारी चीजों को ना ऐसे ही लेके चल देते हैं। मेरी एक नेचर है कि मुझे अगर कल सवेरे 8 बजे गाड़ी स्टार्ट करनी है घर से, मुझे 8 बजे निकलना है, मेरी गाड़ी 100% लोड हो जाएगी पिछले रात को सोने से पहले। मैंने एक किताब पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। उसमें वो राइटर लिखता है, उसमें से एक आदत है, दे ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं ना, दे ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। अदरवाइज क्या है ना, फिर हम सर पकड़ते हैं, वो यार मैं क्या सोच रहा था, वो भूल गया। सो पहले से अगर आप ठीक से तैयारी कर लेंगे तो उन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। जो दूसरा है जिसने बहुत बड़ा काम किया हमारी टीम में, वो है 6C प्रिंसिपल। वी मस्ट रिप्लेस क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंडेम। हम कहीं ना कहीं, हमको लोगों को क्रिटिसाइज करने में, शिकायत करने में और कंडेम करने में, अरे छोड़ो यार वो तो ऐसे ही है, बहुत मजा आता है। जबकि ये नियम कहता है कि हमको ये तीनों चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्रिटिसाइज करना बंद करना पड़ेगा, कंप्लेंट करना बंद करना पड़ेगा, कंडेम करना बंद करना पड़ेगा। इसकी जगह हमें लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है। कई बार हम काम करते हैं और कॉम्प्लीमेंट उनको देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। हर आदमी अपनी शाबाशी चाहता है, हर आदमी अपनी तारीफ चाहता है। उनको कॉम्प्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा, उनको कंप्लीट करना है। वो जो भी इनके अंदर जो भी कहीं कुछ आधा अधूरापन रह गया है, कुछ कमियां हो रही हैं, वो हम पूरी करेंगे। और कोऑपरेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको कंप्लीट करने में हमें उनको सहयोग भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने उनको बोल दिया अच्छा तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, असरानी की तरह आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी के मेरे पीछे आओ। So that doesn't work really. Okay? और जो मैजिकल, जो तीसरा नियम है जिसने हमारा पूरा बिजनेस शेप किया, वो है 6D प्रिंसिपल्स। मैं पूरी लीडरशिप को ये कहूंगा कि अगर आपका LOS अलाउ करे आपको, तो इसको जरूर गौर करें। और ये, दिस इज अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। ये कहता है ड्रीम टू डायरेक्शन टू डेडिकेशन टू डायरेक्शन, ड्रीम टू डिसीजन टू डेडिकेशन टू डायरेक्शन टू डेप्थ एंड डुप्लीकेशन। इसको मैं डिफाइन करता हूं। फर्स्ट, यू विल हैव टू डेयर टू ड्रीम। जो सबसे मुश्किल काम है वो सपना देखने का है, क्योंकि हमें कभी किसी ने सपने की बात सिखाई नहीं। चाहे हम स्कूल में गए, चाहे कॉलेज में गए, चाहे प्रोफेशनल जगहों में गए, हमें कभी किसी ने नहीं बोला सपना देखने की, तो बात किसी ने बोली नहीं। हमेशा सबने डराया हमको। तो ये बोलता है डेयर टू ड्रीम। सबसे पहले हमको ड्रीम देखना पड़ेगा, फिर एक डिसाइड करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों, जैसे हमने डिसाइड किया कि हमें ये कुछ चीजें करनी है, ठीक से करना है, तो ये कुछ करना पड़ेगा। कुछ चीजें नई एडॉप्ट करी, कुछ पुरानी चीजें छोड़ी। गर्म खाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन पिछले 3 साल से तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है।
लेकिन जो एमबीए ने हमें ग्रोथ के आंकड़े बताए कि कौशिक आपका बिजनेस पिछले 3 साल में इतने फोल्ड बढ़ा है, परसेंट नहीं, तो वो सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। वो मैं इस स्टेज पे बात नहीं करना चाहूंगा। सो ड्रीम के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें डेडिकेशन डालना पड़ेगा। डियर फ्रेंड, नथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन विदाउट ए डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन डालना ही पड़ेगा। देन रोल आएगा आपके मेंटोर का, वो आपको डायरेक्शन देगा व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। और उसके बाद आप उनकी मदद लेते हुए आपको डेप्थ ड्राइव करनी होगी, और जब आप डेप्थ ड्राइव करेंगे तो वहां से आपका डुप्लीकेशन होगा और आपका बिजनेस मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। बट एक चीज ध्यान रहे कि ये जो सीक्वेंस है ना, वो वैसे ही रखना है। पता चला कि सीक्वेंस को हमने आगे पीछे कर लिया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद में एक बहुत ही फेमस फ्लाइट के बारे में बात करूंगा, और ये ईगल की फ्लाइट के बारे में है। ईगल की जो लाइफ है वो 70 साल होती है। 40 साल की जब उम्र होती है ईगल की, तो 40 साल की उम्र होते होते ना बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। पहली बात ये समझें कि ईगल दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान उड़ने वाला पक्षी है, नंबर 1। नंबर 2, बरसात के दिनों में जब बाकी के जो सारे पक्षी हैं ना घोंसलों में यहाँ वहां आश्रय तलाश करते हैं, जो ईगल है ना बादलों के ऊपर जाता है और नेचर को एंजॉय करता है। अकेला ऐसा पक्षी है, ओनली बर्ड इन द ग्लोब, ग्लोबली अकेला ऐसा है। ठीक है। जब ये 40, इसकी जो लाइफ है ना, एवरेज लाइफ 70 साल है, जब 40 साल का हो जाता है तो इसके पंख जिससे उड़ता है, पंजे जिससे शिकार को दबाता है, और चोंच बीक जिसमें वो पकड़ करके निकालता है, वो तीनों ही ना कमजोर हो जाते हैं, बेकार, मैं कहूंगा तो मोटे तौर पे बेकार से हो जाते हैं। अब करीब 40 से 45% जो ईगल हैं वो उसी असहाय सी स्थिति में अपना जीवन निकाल ले जाते हैं, कई बार उससे भी ज्यादा। लेकिन कुछ ऐसे ईगल होते हैं जो पुनर्जन्म के लिए बात सोचते हैं, और ये 150 दिन की जर्नी होती है, लाइफ चेंजिंग अज्ञातवास यात्रा। अज्ञातवास में जाता है, वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है, और जब ऊंचे पहाड़ पर जाता है उसने देखा कि ये सुरक्षित जगह है, वहां जाता है। फिर वो क्या करता है, सबसे पहले अपने पंखों को नोचता है, एक एक करके पंख नोचता है। पंख का मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको नोच रहा है। उसके बाद वो अपने नाखूनों को नोचता है, और नाखूनों को नोचने के बाद में फिर वो पत्थर पे मार मार के अपनी पुरानी चोंच को तोड़ देता है। दोस्तों, आप सोचो कि ये कितना पेनफुल होता होगा, और इस पूरे प्रोसेस में उसको पेन बहुत होता है, उसके लिए रिस्क भी बहुत होता है, और 150 दिन का वक्त लगता है। लेकिन जो ईगल ये 150 दिन का समय पूरा कर लेता है बदलाव वाला, उसके बाद वो फिर से एक बड़ी उड़ान भरता है, और बाकी के जो 30 साल हैं वो उसी तरीके से जीता है जैसे वो 20 साल की एज में जी रहा था। मुझे 100% यकीन है कि आज इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं ये सब के सब ईगल हैं। आई एम 100% श्योर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ईगल नहीं है। बट बदलाव की जरूरत है। चेंज इज इनएविटेबल, बट चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। बदलाव हमेशा अवश्यम भावी है, लेकिन जो बदलाव है ना वो पेन कारक होता है, उसमें दर्द है। जब 9 महीने की गर्भ के बाद में एक महिला जब मां बनती है ना, तो उसको कितनी पीड़ा होती है ये या तो मां जानती है या ईश्वर जानता है। दोस्तों, पुरुष नहीं जान सकता। लेकिन वो मां, क्यों उसने ये गर्व बर्दाश्त किया? क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद एक हंसता खेलता जो बच्चा है ना, जब उसके हाथ में आएगा तो वो सारा दर्द भूल जाएगा। तो हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इस बदलाव को लिए तैयार हैं, वो बदलाव करेंगे, तो हमारा जो बाकी का अपना जीवन है और हमारी आने वाली जो अगली जनरेशन है उनका जीवन सफल होने वाला है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज, वी विल हैव टू चेंज आवरसेल्फ। डियर फ्रेंड, मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि वी ऑलवेज नीड टू स्टे इन एक्शन जोन। योर एक्शंस, सुमित जी हमेशा कहते हैं कौशिक, योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स।
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कलेक्टिव टीम एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम विद द राइट माइंडसेट क्रिएट्स ए सिनर्जी। और ये जो सिनर्जी है ना, ये कमाल के रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। आप नहीं कर रहे, वो जो सिनर्जी बन रही है वो सिनर्जी ये प्रोड्यूस करती है। जब आप हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ करके डिसाइड करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बर्निंग डिजायर के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी शिद्दत से काम करते हैं, तो दोस्तों पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उसको पूरा करने के लिए जुट जाता है। अगर हमने गिव अप नहीं किया तो हर हालत में वो हमारा ड्रीम हमको मिलता है, हम उसे अचीव कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने जो ड्रीम लिया था हम उसे भूल जाते हैं, हम उसे गिव अप कर देते हैं। सो मैं ये कहूंगा, प्लीज नेवर एवर गिव अप व्हाट यू हैव ड्रीम्ड। अगर आपने दोस्तों अपना ड्रीम गिव अप नहीं किया है तो आज नहीं तो कल वो पूरा होने वाला तो है, राइट। और नए लोगों के लिए मैं थोड़ी सी बात बोलूंगा कि कई लोग पूछते हैं कि साहब आपको क्या मिला है इनमें से। तो दो तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं लाइफ में, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। जो टेंजिबल रिवॉर्ड्स की बात मैं अगर करूं तो ये है कि आज एमबीए से हमें उतनी इनकम आती है जितनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, आई एम प्राउड टू से, आई एम प्राउड टू डिक्लेयर, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान के किसी सरकारी अधिकारी को जो इनकम नहीं आ सकती वो इनकम आज हमें यहां से आती है। वो कभी पॉसिबल नहीं थी लाइफ में। घर में आज जितने डीएल हैं उतनी गाड़ियां हैं, गुड सिचुएशन, सुंदर सा घर है, और हर साल टूर्स एंड ट्रेवल करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। एमबीए के अलावा अपनी ट्रिप करते हैं। अभी परसों हम लोग 1-3 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं, छोटी ट्रिप है लेकिन फैमिली के साथ एंजॉय करना होता है। अगर मैं इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स की बात करूं तो आज सुमित जी और संजय जी जैसे लोग हमारे दोस्त हैं, कितना फक्र महसूस होता है हम ये जब ये कह पाते हैं, इनको हम एसोसिएट करते हैं। हम आज अपनी, हमारा जो पूरा परिवार है, जो उनकी रियल एज है उससे 10 साल पीछे चले गए। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पिछले 15 साल में हमारे परिवार के किसी व्यक्ति ने किसी हॉस्पिटल को विजिट नहीं किया। None of us has visited any hospital during last 15 years, and it's a very big thing. आज एक बहुत ही टेंशन फ्री लाइफ है, यूनाइटेड एंड यूनिफाइड फैमिली है। मैं सिंपली कहूं तो एक और जो अच्छी चीज मुझे लगती है, जो मेरे बहुत दिल के करीब है, कि हम अपने बच्चों के फुल टाइम पेरेंट्स हैं और अपने पेरेंट्स के फुल टाइम किड्स हैं, एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग फॉर अस। मैं इसको मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से, एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ वी नीड ए कोच। जीवन के हर स्तर पर हमको एक कोच की जरूरत होती है, एक मेंटोर की जरूरत होती है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा महाभारत का। महाभारत में कर्ण और अर्जुन दो सगे भाई। कर्ण बड़े थे, संभवतः ज्यादा ताकतवर भी थे, अर्जुन छोटे थे, लेकिन जिस चीज ने फर्क क्रिएट किया, जो डिफरेंस क्रिएट किया, वो था मेंटरशिप। अर्जुन का जो कोच था वो थे भगवान श्री कृष्ण, और वो हमेशा बोलते थे, अर्जुन यू कैन डू, टुगेदर वी कैन एंड वी विल। 3 सेंटेंस, अर्जुन यू कैन डू, टुगेदर वी कैन एंड वी विल। और जो कर्ण के कोच थे वो थे शल्य, और शल्य ने डे 1 से ये कहा, कर्ण यू कैन नॉट विन, यू कैन नेवर विन, तुम तो जीत ही नहीं सकते। दोस्त मैं महाभारत नहीं बता रहा आपको, लेकिन ये बता रहा हूं कि आउटकम सबको पता है, हु वाज द अल्टीमेट विनर। तो हमारे साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि हमारे पास एलओएस स्पेसिफिक लेवल पे भी सबके पास मेंटोर हैं,
और हमारे पास सुमित तान्या जी जैसे कंट्री मेंटर हैं, राइट। अगर हम अपने अपने एलओएस स्पेसिफिक मेंटर्स और कंट्री मेंटर के सानिध्य में रह करके उनसे ये सीखें, समझें, पूछें कि सर व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड व्हाट टू नॉट, तो हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है, पूरी तरीके से बदल सकता है, राइट। एंड आई ट्रस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ सुमित जी आवर बिजनेसेस आर बाउंड टू ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। एक बार फिर से मैं सुमित जी और उनकी पूरी विजन 100 टीम का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, जिन्होंने आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमको बोलने का मौका दिया। और वो पूरी लीडरशिप जिनसे हमने सीखा है, उनके सामने में बोल पाया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि जिनको हमने 900 रुपए की टिकट ले लेकर के हम सुनते हैं, उनके सामने कभी बोलेंगे। इट वॉज रियली ऑसम, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू पीपल एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू होस्ट। यस, तो बहुत ही ऑसम सेशन, बहुत ही ऑसम स्टोरी आपकी सुनी आज हमने सभी ने। और बिल्कुल के कौशिक जी और रुक्मिणी जी, एक बार सब लोग जबरदस्त क्लैप करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली सारी चीजें बता दी। और मुझे भी कुछ चीजें जैसे नोट्स बनाए इनके काफी अच्छी चीज लगी। इसको लोग है ना गलत मत ले लेना, क्योंकि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने के कौशिक जी ने बताया कि 20,000 रुपए का ट्रेवलिंग में खर्च करेंगे। यदि कम होता है तो टेंशन हो जाती है, ज्यादा होता है तो खुशी होती है। ऐसा मत कर लेना कि 20,000 रुपए की एक कार किस्त पे ले लो और मंथली 20,000 जा रहा है ना, ऐसा मत कर लेना। चलो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन जितना इन्होंने ट्रैवलिंग करी, और दूसरा एमबे की स्पेलिंग इन्होंने बताई, AMWAY नहीं होता, DEFT, डेफ बिल्डिंग लिए बात करी इन्होंने। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी। लेकिन इन्होंने पूरी अपनी स्टोरी में एक चीज इन्होंने बताई, कैसे इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, प्रैक्टिकली इन्होंने बात करी सारी, है ना। और इनके साथ में जब हमारा दुबई का ट्रिप था तो साथ में भी थे वहां पर। कौन सा रोज गार्डन कौन सा है, मिरेकल गार्डन था, और वहां पर हमारे बच्चे भी साथ में थे। दुबई की एमए का जो जी ट्रिप जी, बहुत मस्ती करी थी साथ में हम लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ही थे आई थिंक वहां पर उस वक्त। और आप और प्रमोद जी, एक अच्छी बात बताऊं, आपके द्वारा जो खींची हुई फोटो थी, आज भी मेरे प्रोफाइल में वही लगी है। मैंने इतने साल से प्रोफाइल ही नहीं चेंज किया। आप सोचो कितने हमारे दिल के करीब है। बिल्कुल वो फोटो आप ही ने खींची थी। बिल्कुल। और आप दोनों की सिंपलिसिटी उस वक्त जब हम लोग मिले थे वहां पर देखी, और आज आपकी स्टोरी में, वैसे विजन 100 कथा पे आपकी स्टोरी सुनी है, सुनते रहते हैं, बट आज यहाँ पर जब फिर से आपने कैसे ग्रोथ किया अपने बिजनेस को, तो कितना सिंपलिसिटी और एकदम रियलिस्टिक वे में आप हम सभी के साथ आज आपने शेयर किया। आपने चेंज के बारे में जो बताया कि चेंज में बहुत सारा रिस्क भी होता है और पेनफुल भी होता है, और जिस तरह से ईगल का एग्जांपल देकर अभी आप बता रहे हैं, तो इवन मैं भी बहुत अच्छे से उसे सुन रही थी। तो सभी को आज का सेशन में बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। यूनिवर्स की जो पूरी कायनात की जो आप बताते हैं कि जब हम कुछ चाहते हैं तो पूरा कायनात हमें वो देने के लिए तैयारी करता है, काम करता है हमारे साथ, वो फोर्स। तो ये सब चीजें बहुत बारी पता भी होती है, बट ना आज सुन के फिर से रिकॉल हुआ। थैंक यू, थैंक यू। एक बार इन दोनों के लिए जबरदस्त। मैं आपको बता देता हूँ, आज की तारीख में फाउंडर एमराल्डशिप इन्होंने पिन अचीव किया है इस टाइम में, एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे अलका ने भी शुरुआत में बताया था कि आज की तारीख में इस पिन को लेना और घर में से, है ना, एक फाउंडर प्लेटिनम भी आना, तो आप सोच सकते हो कि 50 से 55 लाख रुपए साल की इनकम है आज की तारीख में। आप दूसरी जगह जाके देखोगे तो इधर, और वो भी जो इन्हीं के मुंह से आपने सुना, सच्चाई और ईमानदारी के साथ 1 नंबर की इनकम जो आपके अकाउंट में आती है। और बिल्कुल आज आपने बहुत लोगों को होप दी, और हम लोग आशा करते हैं नया साल अभी स्टार्ट हो चुका है। आपकी टॉक सुनने के बाद में इस साल बहुत सारे नए पिन जरूर आएंगे।
जिसमें प्लेटिनम भी होंगे, फाउंडर प्लेटिनम भी होंगे, एमरल्ड भी होंगे, फाउंडर एमरल्ड भी होंगे और डायमंड भी होंगे। थैंक यू जी, आपने आज बहुत सारे लोगों की उम्मीद जगाई। थैंक यू जी। Yes. So thank you, Sumit ji, Tanya ji, and Vision 100 Camp team. Thank you so much.